नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन के अंतर्गत असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका विभाजन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, जिसे एमाइटोसिस बोला जाता है। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस बोला जाता है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस बोला जाता है। तो पहले हम असूत्री विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। असूत्री विभाजन जो है वो हम लोगों में नहीं पाया जाता है, यानी यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। यह जो है असूत्री विभाजन जो है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। मतलब असूत्री विभाजन जो है वो किस में होगा? तो प्रोकैरियोटिक में। यानी कि यह विभाजन जो है वैसे कोशिकाओं में होता है जो अविकसित होता है, जैसे कि जीवाणु हो गया और नीलहरित शैवाल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया और अमीबा हो गया, ये सब, और ईस्ट हो गया। ये सब में जो यह विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। और जिसमें अविकसित कोशिका होता है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब में असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन में मदर सेल 4 चरणों में 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये जो असूत्री विभाजन है यह 4 चरणों में 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। देखिए, मान लिया जाए कि ये कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। यह जो है मदर सेल है। यह क्या है? मदर सेल है। यह मदर सेल है। यह कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद फूल कर बड़ा हो जाता है। देखिए, इससे बड़ा हो गया तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा। और फिर यह धीरे धीरे जो है वो कैसा रूप धारण कर लेगा? तो कुछ इस तरह का शेप बना लेता है। इस तरह का शेप बना लेता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरह से टूटने के कगार पर बन जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस यह दोनों तरफ टूटने के कगार पर आ जाता है। और चौथी अवस्था में क्या होता है? यही जो है ये वाला, ये चौथी अवस्था में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। टूट करके ये बीच से टूट करके ये दोनों अलग अलग इस तरह के शेप में आ जाते हैं और ये 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो मैंने क्या देखा कि असूत्री विभाजन में मदर सेल जो होता है, ये मदर सेल ये 4 चरणों में कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगा? तो 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। और असूत्री विभाजन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। तो असूत्री विभाजन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आइए देखते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। तो समसूत्री विभाजन जो है वो यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक मतलब कि जैसे कि मनुष्य में होता है समसूत्री विभाजन, किस में होगा? समसूत्री विभाजन जो है यूकैरियोटिक में होता है। इसमें सोमेटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका होती है। इसमें कैसी कोशिका होगी? तो कायिक कोशिका होगी, सोमेटिक सेल होगी। कितना परसेंट? तो कायिक कोशिका इसमें होती है 99%। और समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका होती है जो कि 99% होती है। और समसूत्री विभाजन में जो है ये क्या करता है? समसूत्री विभाजन तो हमारे शरीर में कभी अगर टूट फूट जाए या कट फट जाए तो उसको भरपाई करने का काम करता है समसूत्री विभाजन। यानी कि हमारे शरीर में कहीं भी कट फट जाए तो उसका जो भरपाई करता है वो किसके द्वारा होता है? तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और हमारे शरीर में जो है सबसे अधिक समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो वो लीवर में होता है। लीवर में अगर कुछ खराबी आ जाए तो वो सबसे जल्दी समसूत्री विभाजन करके ठीक कर लेता है। और जितनी कोशिकाएं नष्ट होती है उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण होता है इसमें। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जितनी कोशिका अगर नष्ट हो गई उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है समसूत्री विभाजन द्वारा। लेकिन अगर कभी कभी जितनी कोशिकाएं अगर नष्ट हुई, मान लिया जाए कि 100 कोशिका अगर नष्ट हुआ और 100 के जगह अगर मान लिया जाए 5000 कोशिका का निर्माण हो गया, तो उस स्थिति में जो है हमें कैंसर होने का डर रहता है। अगर समसूत्री विभाजन में जितनी कोशिकाएं नष्ट हुई और उससे अधिक कोशिकाओं का अगर निर्माण हो गया तो कैंसर होने का खतरा रहता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें
एक जनक कोशिका 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। देखते हैं इसे। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो एक जनक कोशिका जो है वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा। एक जनक कोशिका जो है, एक जनक कोशिका एक जनक कोशिका जो है वो कितने डॉटर सेल का निर्माण करेगा, तो वो 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा। और इसमें क्या होगा कि प्रत्येक डॉटर सेल जो है, इसमें से जो है प्रत्येक डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो जनक कोशिका के बराबर होगी। इसमें मान लीजिए 2 कोशिका डॉटर सेल का निर्माण किया, तो इसमें प्रत्येक में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी, इसमें जितना क्रोमोसोम होगा और इसमें जितना क्रोमोसोम होगा, तो प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या किसके बराबर होगी, तो इसके बराबर होगी, जनक कोशिका के बराबर होती है। प्रत्येक में जो होगी ना, तो प्रत्येक में जो क्रोमोसोम की संख्या वो जनक कोशिका के बराबर होगी। समसूत्री विभाजन जो है वो उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, समसूत्री विभाजन की जो है 5 अवस्थाएं होती है। एक होती है इंटरफेज, एक होती है क्या, तो इंटरफेज, एक होती है प्रोफेज, प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज, एनाफेज, पांचवा होता है टीलोफेज या टेलोफेज, पांचवा टेलोफेज होता है। तो देखिए इसमें समसूत्री विभाजन में जो है 5 अवस्थाएं होती है। क्या क्या, तो पहला होता है इंटरफेज, जो कि सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंटरफेज जो है वो सबसे बड़ी अवस्था होती है। दूसरा होता है प्रोफेज, तीसरा होता है मेटाफेज, चौथा होता है एनाफेज। एनाफेज जो है सबसे, ये जो एनाफेज है ये सबसे छोटी अवस्था होती है। और सबसे अंतिम अवस्था कौन होती है, तो टेलोफेज। टेलोफेज जो है वो सबसे अंतिम अवस्था होती है। अब देखिए ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज जो है सबसे बड़ी अवस्था है और इसमें किसका विभाजन होता है, तो इंटरफेज में जो होगा वो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का विभाजन होता है। और किसका होता है, तो डीएनए का होता है। क्रोमोसोम का विभाजन होगा इंटरफेज में और डीएनए का विभाजन होता है। और केंद्रक ये जो है प्रोफेज, इसमें किसका होता है, तो प्रोफेज में जो है वो न्यूक्लियस या केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होगा, तो केंद्रक या न्यूक्लियस का विभाजन होता है। मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज जो है इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्क धागा यानी स्प्लिंडर, स्प्लिंडर फाइबर, तुर्क धागा, तुर्क धागा का निर्माण किस फेज में होता है, तो तुर्क धागा का निर्माण जो है वो मेटा फेज में होता है। तुर्क धागा क्या करता है, तो तुर्क धागा जो है कोशिकांग को तोड़ने के लिए 2 भागों में बांधने का काम करता है। देखिए जैसे ये कोशिका जो है, ये कोशिका, ये जो है मान लीजिए कि ये कोशिकांग है और ये जो मेटाफेज होता है, सॉरी स्प्लिंडर जो फाइबर होता है यानी तुर्क धागा, ये 2 भागों में तोड़ने या बांधने का काम करता है। तुर्क धागा, ये क्या हो गया, तुर्क धागा हो गया। और यह क्या करेगा, तो कोशिकांग को तोड़ने या 2 भागों में बांधने का काम करेगा। तुर्क धागा, स्प्लिंडर फाइबर, यह किस में होता है, तो यह होता है मेटाफेज में। और एनाफेज जो है, ये एनाफेज जो है ये सबसे छोटी अवस्था होती है। और टेलोफेज में क्या होता है, तो यहाँ जो है विभाजन पूर्ण हो जाता है। टेलोफेज में आके विभाजन क्या होगा, तो पूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो किस में होगा, तो यह जो है मेल में होता है। मेल के स्पर्म में, स्पर्म, और फीमेल में होता है,
फीमेल यानी ओवम में होता है। तो यह स्पर्म और ओवम में होगा अर्धसूत्री विभाजन। यह एक कोशिका का जनन विभाजन होता है। यह जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जो है यह जनन कोशिका में होता है। इसमें क्या होता है कि मेल में 46 क्रोमोसोम होता है और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होता है। तो ये क्या करेगा कि एक बच्चे के जन्म के लिए क्या करेगा, 23 इधर से यानी कि आधा जो है, आधा क्रोमोसोम ये लेगा और आधा क्रोमोसोम इधर से लेगा, 23। इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये 23 लेके यहाँ क्या क्या बन जाएगा, 46, और एक बच्चे का जन्म होगा जिसका क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, तो 46 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया असूत्री विभाजन में कि यह जो है प्रोकैरियोटिक में होता है। किस में होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा। और इसमें जो है मदर सेल 4 चरणों में 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। असूत्री विभाजन में मदर सेल जो है, मदर सेल वो 4 चरणों में विभाजित होकर के कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। और यह विभाजन बहुत ही सिंपल होता है, साधारण होता है। और इसमें असूत्री विभाजन में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं जीवाणु। कौन कौन आ जाएंगे, जीवाणु और नील हरित शैवाल आ जाएगा, नील हरित शैवाल और प्रोटोजोआ आ जाएगा। और क्या आएगा, तो अमीबा आएगा। और क्या आएगा, तो ईस्ट आएगा। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा और ईस्ट आते हैं असूत्री विभाजन में। अब समसूत्री विभाजन में मैंने क्या बताया कि यह यूकैरियोटिक में होता है। इसमें सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका होती है। कितना परसेंट, 99%। यानी कि यह जो विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल, इसमें जो है समसूत्री विभाजन में सोमैटिक सेल 99% होता है। और मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर में टूट फूट या कटे छट्टे की भरपाई में समसूत्री विभाजन उसकी भरपाई करता है। मतलब हमारे शरीर में कहीं कट छट जाए तो उसकी जो भरपाई होगी वो किसके द्वारा होगी, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होगी। और हमारे शरीर में सबसे अधिक समसूत्री विभाजन कहाँ होगी, तो लीवर में होगी, यकृत में होगी। और समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं मैंने बताया, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। जिसमें मैंने बताया कि इंटरफेज जो होता है सबसे बड़ा होता है, बड़ी अवस्था होती है इंटरफेज। और एनाफेज जो है सबसे छोटी अवस्था होती है। और सबसे अंतिम अवस्था जो होती है वो, ये अंतिम अवस्था जो है वो टेलोफेज होता है। इसमें जो है टेलोफेज में हमारा जो है पूर्ण हो जाता है विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जो है मैंने इसमें क्या बताया कि यह विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होगा, तो जनन कोशिकाओं में होगा। और यह विभाजन जो है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 2 चरणों में। इसका नामकरण जो किया था, नाम जो दिया था वो फॉर्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन इस विभाजन की खोज जो किया था वो वीजमैन ने किया था। नामकरण किसने किया, फॉर्मर और मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण जो है फॉर्मर तथा मूरे ने किया, लेकिन खोज जो किया था वो वीजमैन ने किया था। और इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो किया था वो स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था। यह विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। तो दोस्तों आज मैंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया, जिसमें असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताने का प्रयास किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।